अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक सवाल का जवाब देना है। सवाल एक खातून ने किया है और सवाल ये है कि क्या बुजुर्गों के वसीले से या किसी के वसीले से दुआ मांगना जायज़ है या जायज़ नहीं है। और एक और सवाल उन खातून का है, वो ये कि बुजुर्गों से दुश्मनी रखना कैसा है। इन दो बातों के ऊपर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ करनी है। तो सबसे पहली बात ये कि वसीले से दुआ मांगना कैसा है, इसके बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक मरतबा कहत आ गया और बारिश बिल्कुल नहीं हुई, हर जगह सूखा सूखा हो गया, खेती और फसल ख़राब होने वाली थी, सब लोग परेशान थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीले से दुआ मांगी। और वसीला किसका लिया? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने वसीला बनाया और हज़रत अब्बास के वसीले से दुआ की। अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल किया और बारिश हो गई। तो वो हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस हदीस से पता चलेगा कि वसीले से दुआ मांगना जायज़ है। यह हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है और बिल्कुल सही रिवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्कीना। ए अल्लाह, हम आपकी तरफ वसीला लेते थे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, तो आप हमें सैराब कर दिया करते थे। ये दुआ मांगते हुए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह तबारक व तआला, जब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो हम उनके जरिए से वसीला मांगा करते थे और वसीले से हम दुआ किया करते थे। अब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनके जरिए से वसीला की दुआ कर रहे हैं, तो आप हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। आगे कहते हैं हजरत उमर, व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबिय्यिना फस्क़िना। और अब हम अपने नबी के चचा के जरिए से आपसे दुआ मांगते हैं, तो आप हमें सैराब कर दीजिए। काला, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फयुस्क़ौना, तो उनको सैराब कर दिया गया और बारिश हो गई। तो इस रिवायत से बात पता चलती है कि वसीले के जरिए से दुआ मांगना जायज़ है और वसीले से दुआ मांगने में कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से एक और हदीस है जिससे हमें पता चलता है कि वसीले से दुआ मांगी जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर एक नाबीना शख्स को एक दुआ सिखाई है और उस दुआ के अंदर वसीला सिखाया है कि वसीले के जरिए से दुआ मांगी जा सकती है। वो दुआ क्या है? वो दुआ यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दुआ मांगो। नाबीना शख्स था, उससे कहा अपनी जरूरत के लिए दुआ मांगो, और वो दुआ यह है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि तुम दुआ करो कि ए अल्लाह, मैं आपसे मांगता हूँ और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगता हूँ जो नबी रहमत है। तो इन अल्फाज से वाज़े तौर पर यह बात समझ में आती है कि वसीले के जरिए से दुआ मांगी जा सकती है, और वसीले के जरिए से दुआ अगर मांगी जाएगी तो फुक़हा ने यह वाज़े किया है कि दुआ के कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए वसीले के जरिए से दुआ मांगने में कोई हरज की बात नहीं, बल्कि वसीले के जरिए से दुआ मांगना पसंदीदा है और इसमें दुआ के कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। फिर उन खातून का एक और सवाल था, और वो सवाल ये था कि बुजुर्गों से दुश्मनी रखना कैसा है। तो इसके बारे में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बुजुर्गों से दुश्मनी रखना ये अच्छी बात नहीं है। जितने बुजुर्ग हैं वो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह ताला के मकबूल बंदे हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर खास शफकत फरमाते हैं। तो ऐसे बंदों से अपने दिल में बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी रखना ये अच्छी बात नहीं, ये मुसलमानों की शान नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब।
کہ جس نے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ جس نے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی ولی سے دشمنی رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔